रिजॉर्ट के मैनेजर हैं? कहिए। वो रूम नंबर 2 से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। आपने वहाँ झांक कर तो नहीं देखा? बिल्कुल देखा, क्यों क्या हुआ? 8 साल पहले वहाँ पर एक कपल रहने आए थे, रोशनी और रमन। एक आदमी दरवाजे से रोशनी को स्टॉक किया करता था। जब रमन को ये बात पता चली तो उसने स्टॉकर को मारने की कोशिश की, लेकिन स्टॉकर भारी पड़ा, उसने उन दोनों की जान ले ली। मरने के बाद भी रमन और रोशनी उसी कमरे में रहते हैं और आज भी अगर उस कमरे में कोई झांकता है तो रमन उसकी जान ले लेता है रात 12 बजे। मुझे नहीं लगता कि उसे पता चल गया कि मैं वहाँ झांक रहा था, क्योंकि जब मैंने वहाँ झांका तो वहाँ मुझे सिर्फ लाल रंग दिखाई दिया। रमन की लेफ्ट आई एकदम लाल है। 12 बजने में सिर्फ 50 सेकंड बाकी है, आप जल्दी भागिए यहाँ से। आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। आपका नाम? रोशनी। आप इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं? Top 10 most scary thriller movies in the world. तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके साथ कैसा एक बहुत डरावनी चीज रहती है लेकिन आपको खुद को नहीं पता है। आपकी परछाई, शैडो। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी थियरी है। कहते हैं हमारा शैडो रहता है वो एक्चुअली अलग अलग चीज करता है, वो हमारे से बहुत ज्यादा अलग रहता है। कहते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस भी रहता है और यही चीज जापान वाले लोग ने इसको ट्रायल करके देखे थे। उसके अंदर 2 जापानीज लोग उंगली ऐसी रख रहे थे और 2 जापानीज लोग वो उंगली को पकड़ रहे थे और नीचे शैडो रखे थे, ऊपर लाइट रखे थे। और जैसे उन लोग उंगली हटाते आप देख सकते क्लियरली वो शैडो वैसे के वैसे ही थे और लोग सब टेंशन में आ गए थे। तो आज एक बार 2 लड़कियां घूमने गईं और स्टे के लिए होटल ढूंढ रही थी, तभी एक होटल दिखता है। भैया क्या चार्जेस है? मैम 500 रुपए पर नाइट। तभी दूसरी फ्रेंड बोलती है अबे सही है, सस्ते में मिल रहा है, ले ले। बट मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा, चल चलते हैं। होटल के बाहर जाके एक फ्रेंड बोलती है अरे अच्छा तो मिल रहा है, पर मुझे यहाँ अजीब सी वाइब आ रही है। अबे अजीब कुछ नहीं है, पैसे बच रहे हैं ना, वो बहुत है। उसकी फ्रेंड जबरदस्ती वही होटल बुक करने के लिए बोलती है और जब वो रूम में होते हैं तो एक फ्रेम नीचे गिर जाता है और टूटता भी नहीं है। वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और आके देखते हैं। जैसे वो उसके पास आते हैं उनको एकदम से कुछ अजीब सा डिफरेंट बोलती है मैंने बोला था ना, पर तेरे को तो पैसे बचाने थे। ठीक है यार अब देखते हैं। वो भाग के रिसेप्शन पे जाते हैं और उसको बताते हैं। वो बोलता है मैम आपको वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से रहो। वो वापस जाते हैं, लाइट चली जाती है और वो डर जाते हैं। एक फ्रेंड भाग के गेट खोलने का ट्राई करती है पर नहीं खुलता। अब दूसरी लड़की बोलती है अब इसका एक ही उपाय है। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगती हैं और लाइट आ जाती है। एक बार 2 लड़कियां घूमने गईं। ये दुनिया का ये, एक ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्कूल है जहां पर किसी भी रंगीन चीज को लाना नियमों के खिलाफ था। लेकिन एक दिन ये लड़की स्कूल में लिपस्टिक लगाकर आ जाती है। जब स्कूल की प्रिंसिपल ने उस लड़की के लाल होठों को देखा तो उसने तुरंत ही उसकी लिपस्टिक मिटा दी, जिसके बाद वो उसे तेज धूप में खड़े होने की सजा देती है और उसे स्कूल के सारे नियम याद करने के लिए कहती है। लेकिन वो लड़की प्रिंसिपल के सामने स्कूल के नियमों की किताब जला देती है। ये देखकर प्रिंसिपल उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाती है और उसके कानों के पास 2 स्पीकर लगा देती है। स्पीकर के अंदर स्कूल के सारे नियम तेज आवाज में बोले जा रहे थे, लेकिन वो लड़की उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती और अगले दिन अपने बालों में हरे रिबन लगाकर आ जाती है। प्रिंसिपल फिर से उस लड़की को अपने साथ ले जाती है और उसकी आंखों में बार बार तेज रोशनी मारने की सजा देती है, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानती और अगली सुबह अपने बालों को रंग कर स्कूल में वापस आ जाती है। ये देखकर स्कूल के सभी बच्चे हंसने लगते हैं क्योंकि धीरे धीरे उन लोगों का डर खत्म हो रहा था। अब प्रिंसिपल एक बार फिर से उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी सारे स्टूडेंट्स स्कूल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते हैं क्योंकि उस लड़की की वजह से उन लोगों का डर पूरी तरह से खत्म हो गया था। जिसके बाद वो प्रिंसिपल को बंदी बना लेते हैं और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्कूल है जहां पर आपने ऐसा स्कूल कभी नहीं देखा होगा। इस स्कूल में किसी भी रंगीन चीजों को लाना रूल्स के खिलाफ है। लेकिन एक दिन लीसा नाम की लड़की स्कूल में लाल रंग का लिपस्टिक लगाकर आ जाती है।
आपके हिसाब से सबसे हॉरर कैरेक्टर कौन है? पेनीवाइज, स्लेंडरमैन या साइरन हेड या फिर कोई और? लेकिन तुम इंडिया के एक ऐसे हॉरर कैरेक्टर को भूल रहे हो जिसने बच्चों को डॉल्स से दूर कर दिया था, और आपने इसकी मूवी बचपन में जरूर देखी होगी। और इस कैरेक्टर इसीलिए आउल्स को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। दरअसल कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पिजन, एक फैल्कन और एक आउल को कुछ सुपर सेंसिटिव माइक्रोफोन्स के ऊपर उड़ा कर देखा। पहले जब एक पिजन को उड़ाया गया तो उसकी आवाज काफी तेज थी। इसके बाद एक फैल्कन को भी उड़ाया गया, लेकिन इसकी भी आवाज काफी तेज थी। पर आखिर में जब एक आउल को उड़ाकर देखा गया तो उसकी आवाज इतनी साइलेंट थी कि भाई कैमरे में इसकी आवाज आई ही नहीं। इवन सुपर सेंसिटिव माइक्रोफोन्स में भी इसकी आवाज बिल्कुल ना के बराबर आई। दरअसल पिजन्स का बड़ा शरीर और छोटे पंख होने